सभी को नमस्कार। सभी लोगों को स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे पीछे थंबनेल में लिखा हुआ है कि यूपी पुलिस 2024। अब सबको पता ही है कि वैकेंसी 60,000 प्लस वैकेंसी आपको आ चुकी है। इसके साथ साथ आप लोगों को पता ही है कि एएसआई की भी वैकेंसी इन्होंने निकाल दी है, जीडी का भी एग्जाम फरवरी में होना भी है। तो इन सभी को देखते हुए अभी कई सारे बच्चे पूछ रहे थे सर यूपी एसआई का क्या है। तो जिस तरह से यूपी पुलिस आया, एएसआई की वैकेंसी आई, तो यूपी एसआई का भी बहुत जल्दी आप नोटिफिकेशन देखने वाले होंगे। ठीक है, तो ये भी क्लियर है कि एग्जाम भी फरवरी में होने वाला है। तो उसी को देखते हुए यार हमने 45 दिन का एक हार्ड चैलेंज स्टार्ट किया आपके लिए। इसमें क्या है बेटा, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको कराना है। साथ साथ उन्हें स्पीड टेस्ट के माध्यम से भी कराएंगे और साथ साथ उनको बेटा चैप्टर वाइज भी कराएंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए, कहीं पे भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने मेरी ये सब क्लासेज जो 45 दिन के हार्ड चैलेंज है अगर आप करते हो तो आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी हमारी। कंटिन्यूस इसका कोई भी आपसे चार्जेबल नहीं है भाई। आपको इसकी पीडीएफ भी मिलेगी बाकायदा, आपको चैप्टर वाइज अलग मिलेगी आपको पीडीएफ टेलीग्राम से, और साथ साथ आपका स्पीड टेस्ट जो होगा वो होगा। ठीक है ना। जो बच्चे हमारे पास लखनऊ में हैं ऑफलाइन क्लास में जुड़े हुए वो तो चलो हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। पर जो बच्चे नहीं आ पा रहे तो उनके लिए यूट्यूब से भी वो कर सकते हैं। और भाई अब मेरा मानना है कि ये सब बातें, यूट्यूब की दुनिया नो डाउट बहुत बड़ी दुनिया है और यहाँ पर सब लोग अच्छा अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें किसी को किसी मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अभी भी कोई कहे कि सर मोटिवेशन कुछ नहीं, भैया अब मोटिवेशन वगैरह इन किताबों को सबको बंद कर दो। मोटिवेशन का तांडव तुम देख रहे हैं, जितने बड़े बड़े मोटिवेशन आपसे में झगड़े हुए पड़े हुए। तो मेरा मानना ये है तुम अपने आप में खुद मोटिवेशन रहो। सीधी सी बात है कि 45 दिन किसी की दुनियादारी को छोड़ करके अपने आप पे काम कर ले गए ना, तुम्हें कोई सिलेक्शन से रोक ही नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपने आप पे काम करना और किसी दुनियादारी से लेन देन नहीं है। आप अपने आप पे काम करोगे, रिजल्ट तुम्हारा 100% आएगा। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये बहुत बड़ी मैटर है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कौन सी चीज़ पढ़ी जाए, कुछ नहीं। मेरा मानना सीधी सी बात आपसे करें कि भाई इस समय तुमको ओनली वन चीज पे फोकस कर लीजिए। आपको पता है देखा जाए प्रीवियस ईयर के नाम पर 2 पब्लिकेशन, ठीक है। देखो मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा, मुझे किसी से लेन देन नहीं ना किसी पैसे का। जो मुझे अच्छा लगा मैं वो सजेस्ट करूंगा एक टीचर के माध्यम से। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर उसके बारे में क्या बोलने, कोई लेन देन नहीं। मैं इस समय 45 दिन है स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा यहाँ। तो यार मेरा मानना है जो भी आपको मार्केट में देखो, जैसे घटना चक्र हुआ या यूथ पब्लिकेशन हुआ, बहुत अच्छे पब्लिकेशन दोनों यूपी के मामले में। तो यार उनकी जाकर के चाहे मैथ की बुक हो आपकी, चाहे रीजनिंग की हो आपकी बेटा, और चाहे आपकी बेटा जी के जीएस हो, और चाहे बेटा आपकी हिंदी हो, आपको सबसे पहले इनकी एक एक इंडिविजुअल बुक ले लीजिए। इनकी चारों की अलग अलग ले लीजिए पीवाईक्यू के नाम पर। सेकंड नंबर बेटा जो आए हुए जितने भी यूपीपी के पेपर आए हुए 18 पेपर लगभग हैं, एक बुक आ रही यूथ पब्लिकेशन की उसमें आए हुए, उस बुक को ले लिए। पहले सिर्फ और सिर्फ ये 5 बुकों को करना है आपको। मैथ की स्पेशल ले लो, रीजनिंग की स्पेशल ले लो, जी के जीएस एंड हिंदी, साथ साथ यूपीपी की। इनकी ये भी कौन सी बुक लेनी है आपको, प्रीवियस ईयर वाली लेनी, पीवाईक्यू लेनी है। ये नहीं कि नई बुक आई है सर यूपीपी की मार्केट में, ना ना कोई मतलब नहीं। जो आ चुके हैं क्वेश्चन उन्हीं का रिपीटेशन करना है। और पढ़ने का थोड़ा तरीका चेंज कीजिए अपना। पढ़ने का क्या तरीका है भाई, डेली टारगेट बनाओ। जैसे हिंदी में टॉपिक वाइज कि भाई आज मुहावरे के 100 सवाल याद करने तो याद करने, या पर्यायवाची याद करने तो करने, या ये किताब डेली टारगेट वेज पढ़ाई चालू कर दो भाई। डेली टारगेट वेज मुहावरे कितने याद करने, पर्यायवाची इतनी याद करने, जो भी चीजें हैं आप डेली टारगेट वेज 100 सवाल याद करके खत्म करने तो खत्म करने। सेम कहानी जीके जीएस में। रीजनिंग के लिए तुम्हें इसमें यूपीपी में तुम्हें पता है सबसे ज्यादा रीजनिंग है। वैसे रीजनिंग में जैसे 56 क्वेश्चन बता रहे, वो अलग बात है कि रीजनिंग में इन्होंने क्या कर रखा है, डीआई को भी इधर कर रखा है। एवरेज के कई सवाल भी यूपीपी में रीजनिंग में डाल देते, एज के सवाल भी उधर डाल देते। देखा जाए तो उधर सवाल मैथ्स के सवालों को, कुछ सवालों को इधर भी कर देते वो, ठीक है। फिर भी देखा जाए रीजनिंग नो डाउट मैथ्स से ज्यादा ही है। तो मेरा मानना है कि रीजनिंग के लिए फिक्स कर दो कि भाई 60 क्वेश्चन, भाई 56 आने, तुम 60 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस सेट चालू कर दीजिए। 60 क्वेश्चन तुम्हें वही पीएलए पीवाईक्यू पर काम करना है, ध्यान रख लेना। और जैसे मैथ के आए हुए क्वेश्चन है वो मैं खुद करा भी रहा हूं, और फिर भी तुमने बुक ले रखी है, आप टॉपिक वाइज चालू कर दिए। और इसमें से डेली एक स्पीड टेस्ट चालू कीजिए।
अब ये 18 दिन के, मैं ये कहता हूँ एक बार कंप्लीट हो जाए दोबारा फिर लगा दीजिए इसी बुक को, कोई जरूरत नहीं नई बुक खरीदने की, ना कोई मॉडल पेपर वगैरह के चक्कर में पड़ना कि सर ये मॉडल पेपर खरीद लिए, इस पब्लिकेशन कर ली, कोई मतलब बनना, कुछ मतलब नहीं है नए नए मॉडल पेपर लगाने का। सबसे पहले PYQ को काम कीजिए। आप भी जानते हैं स्टेट लेवल का एग्जाम है, मैक्सिमम जो आए हुए उनमें से 50 से 60% तो यहीं से रिपीट होके आना है, और बचा 40% आप भी जानते हैं इन्हीं के आधार पर आगे पेपर बनेगा। ज्यादा से ज्यादा एक काम और कर सकते हैं कुछ लोग, यूपीपी को तो कवर करना ही करना, साथ में 2017 और 2021 में तुम पर टाइम है तो इनको यूपीपी यूपीएसआई के जितने पेपर हो चुके उनको और कवर कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये सीधी सी बात है। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना है, और जितना हो सके खुद की पढ़ाई पर ज्यादा काम कीजिए। अब ये नहीं कि दिन भर मान लो कोई भी यूट्यूबर हो दिन भर पढ़ा रहे, तो यूट्यूब की दुनिया से भी काम नहीं चलने वाला। उस पर जब आइए आपको कुछ मिल रहा है उसकी क्लास में, चाहे मेरी क्लास हो तो मैं लगे कि सर की क्लास में कुछ मिला है तो आप जरूर आना। और आपको लग रहा है कि 2 घंटा मोबाइल चलाया आपने और उसमें कुछ नहीं मिला, तो मेरा मानना चाहे मेरी क्लास हो या किसी अदर टीचर की क्लास हो बिल्कुल मत जाइए, फिर किताबों पे काम कीजिए। तुम्हें लगे किसी भी क्लास में, किसी भी टीचर की क्लास में तुम्हें लगे कि सर मजा आ गया क्लास में और हमें बेनिफिट हुआ उनकी क्लास में आकर के, एक रिवीजन हो गया, प्रैक्टिस हो गया, तो नो डाउट वो क्लास तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रही। और तुम्हें लगे सर कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, तो सिंपल सी बात है कोई आने की जरूरत नहीं है। और 45 दिन अपने आप को हार्ड चैलेंज दे करके लग जाइए कि इस बार अपने नाम पर अपनी वर्दी तो एक है किसी की, और ये वर्दी जब ही अपनी हो पाएगी जब आप अपने लिए टाइम देंगे। समझ में आ रहा है? आप अपने लिए टाइम देना स्टार्ट कर दो, तुम्हें कोई हरा ही नहीं सकता यार। सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर हार्ड चैलेंज करो, अपने दिन 45 दिन जो भी कुछ है, जो भी दोस्ती यारी, जो भी आपके जो भी रिलेटिव्स हों चाहे घर वाले हों, मेरा मानना है सब कुछ शांत कर दो। जिनसे भी बातें उन्हें टाइम बिगड़ता है, तुम्हें लगता है फालतू टाइम में डिस्टर्ब हो रहा है, सबको बिल्कुल क्लोज करो 45 दिन के लिए। उसके बाद टाइम ही टाइम है आपके लिए। तो ठीक है भाई, हम भी आपके साथ तैयार है तैयारी कराने के लिए। 45 दिन आपके लिए मैंने बता दिया, जितने भी मैथ में आए हुए आज तक के क्वेश्चन हैं पहले तो उन्हें स्पीड टेस्ट के माध्यम से भी कराएंगे, साथ साथ चैप्टर वाइज भी आपके लिए टारगेट रहेंगे। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। इसकी PDF भी आपको मिलेगी, और 1 घंटा मेरे साथ जुड़ेंगे डेली 9 बजे, जिसमें डेली 9 PM में मेरी क्लास होने वाली है। पूरा रिवीजन पे फोकस रहेगा यहाँ पे इस समय, क्योंकि ये नहीं कि 1 घंटे में 5-7 सवाल करने, नहीं 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 यार, इस समय रिवीजन है, ओनली फोकस रिवीजन प्रैक्टिस पे काम रहेगा। तो आपसे मुलाकात करेंगे, साथ साथ इसमें मैथ्स के साथ साथ कुछ टॉपिक में रीजनिंग के भी आपको कवर करा दूंगा, जितना हो सकता है कोशिश करूंगा जिससे आपको उसमें भी बेनिफिट हो जाए। तो जो भी दोस्त वगैरह आपकी तैयारी करना चाह रहे हैं उसमें दोस्त को वीडियो शेयर भी कर दे और लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मुलाकात करते हैं आपको, तब तक धन्यवाद, थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी के लिए।